नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। कोरोना वायरस और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हल्के लक्षणों या बगैर लक्षण वाले कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें 7 दिन बाद आइसोलेशन खत्म करने जैसे नियम बनाए गए हैं। देश में कोमोर्बिड मरीजों यानी कि जो पहले से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं की तादाद अच्छी खासी है। ऐसे में मामले बढ़ेंगे तो अस्पताल में भर्ती होने की संख्या भी बढ़ेगी, जिसे देखते हुए वैसे लोगों जो 50 की उम्र से कम हैं और उनके घरों में 60 साल से अधिक के बुजुर्ग या फिर 10 साल के छोटे बच्चे नहीं हैं, उन्हें ही होम आइसोलेशन रहने की छूट दी गई है। ऐसे में होम आइसोलेशन को लेकर नए नियम क्या क्या हैं और इन्हें अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ेगी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जो मरीज होम आइसोलेशन में रहेंगे उन्हें अगर पिछले 3 दिनों से बुखार नहीं आया तो उनको छुट्टी दे दी जाएगी। उन्हें होम आइसोलेशन अवधि समाप्त होने के बाद पुनः परीक्षण कराने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। होम आइसोलेशन के दौरान संक्रमित व्यक्ति को इलाज करने वाले चिकित्सा अधिकारी के संपर्क में रहना होगा। यदि स्वास्थ्य में गिरावट महसूस हो तो उसे तुरंत बताना होगा। केंद्र ने राज्यों को भी कंट्रोल रूम दुरुस्त कर रखने को कहा है। कंट्रोल रूम का काम होगा कि जब होम आइसोलेट किए गए मरीजों की तबीयत बिगड़े तो उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने के इंतजाम करें। ऐसे हालात में एम्बुलेंस टेस्टिंग से लेकर अस्पताल में बेड आसानी से मिल पाए, यह भी देखना कंट्रोल रूम का काम होगा। अब हम आपको बताते हैं कि होम आइसोलेशन को लेकर नए नियम क्या क्या हैं। इसके तहत बुजुर्ग मरीजों को डॉक्टर की सलाह पर होम आइसोलेशन की अनुमति मिलेगी। हल्के लक्षण वाले मरीज घर पर ही रहेंगे, लेकिन उनके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन रहना जरूरी है। कोरोना मरीजों को ट्रिपल लेयर मास्क पहनकर रहना होगा और एक पेपर बैग में उसे 72 घंटे बाद काट कर फेंक दें। हाथ लगातार धोते रहें और शरीर में पानी की कमी ना होने दें। मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा तरल आहार लेने की सलाह दी गई है। HIV संक्रमित, ट्रांसप्लांट कराने वाले और कैंसर के मरीज को डॉक्टरों की सलाह पर ही होम आइसोलेशन में रखा जा सकेगा। होम आइसोलेशन में रहने पर आपको 2 फोटो युक्त फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपको पूरा पता, जिस स्थान पर आइसोलेट है उस कमरे और 2 बाथरूम की तस्वीरें भी आपको देने होंगे। साथ ही आइसोलेशन के दौरान आपके देखभाल करने वाले की भी पूरी जानकारी अनिवार्य है, ताकि ज़रूरत पर आसानी से ट्रेस किया जा सके। इनके अलावा आपको और किन किन नियमों की जानकारी होना चाहिए, अब यह भी जान लीजिए। बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले मरीज जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 93% से ज़्यादा होगा, उन्हें ही होम आइसोलेशन में जाने की इजाज़त होगी। माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को जिला स्तर के कंट्रोल रूम के सतत संपर्क में रहना होगा, क्योंकि कंट्रोल रूम उन्हें ज़रूरत पड़ने पर टेस्टिंग और हॉस्पिटल बेड समय पर मुहैया करवा सकेंगे। मरीज को एस्टेरॉयड लेने की मनाही है। CT स्कैन और चेस्ट एक्सरे बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं किए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय यह भी बताया है कि किन किन लक्षणों में बिना किसी देरी के आपको तत्काल डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। 3 दिनों तक यदि लगातार बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो, यदि सांस लेने में मुश्किल और सांस फूलने लगे, अगर शरीर में ऑक्सीजन का स्तर गिरकर 93% से कम हो जाए, श्वसन दर प्रति मिनट 24 हो, सीने में लगातार दर्द या दबाव महसूस हो, मानसिक भ्रम की स्थिति बने और गंभीर थकान और बदन दर्द हो, तो बिना किसी देरी के डॉक्टर से इलाज करवाएं। इस खास खबर में इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।